प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल का पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने भूगोल का परिचय और भूगोल के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ's इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि जो पृथ्वी है उसका जो आंतरिक भाग है, जैसे अपन धरातल से नीचे की तरफ जाएं, वो किस तरह का पाया जाता है। ठीक है, अब उसकी वास्तविक स्थिति तो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से जो सोर्स हैं उनको अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, जिनके आधार पर अपन ये पता लगाते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। मतलब वो ठोस अवस्था में है या वो तरल अवस्था में या वो वायवीय अवस्था में है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किन किन स्रोतों से पता चलती है कि वो कैसी है। तो सबसे पहले अपन उनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्रोत। तो अपन देखेंगे जो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की जो स्थिति है उसको जानना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। आंतरिक भाग जो है पृथ्वी का उसको जानना कठिन है, क्योंकि जो आंतरिक भाग है वहाँ पर वो क्योंकि दृश्य नहीं है, जो उसका आंतरिक जो भाग है पृथ्वी का वो दृश्य नहीं है, दृश्य वो नहीं है, मानव के लिए वो दृश्य नहीं है। तो उस कैसे पता चला है कि उसका आंतरिक भाग कैसा है। तो अब इसको जानने के जो अपन सोर्सेज हैं उनको अपन पढ़ते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1, अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, इसको अपन कह सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेस, इसके अंतर्गत 3 सम्मिलित हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपन घनत्व, दूसरा इसके अंदर है दबाव और तीसरा है तापमान। घनत्व डेंसिटी, दबाव प्रेशर और तापमान टेम्परेचर। तो ये तीनों हुए अप्राकृतिक स्रोत या आर्टिफिशियल सोर्सेस के अंतर्गत। दूसरा है पृथ्वी को जानने का जो तरीका है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, ये है दूसरा। इसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं एविडेंसेस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। के अलग अलग सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में दिए हैं। किसी ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई, किसी ने बताया तारों से हुई। तो वो अपन डिटेल अभी पढ़ेंगे कि उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं उनके क्या साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर अपन ये पता लगाते हैं कि जो पृथ्वी का धरातल है या जो आंतरिक भाग है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में। मतलब वो जो आंतरिक भाग है धरातल का वो दृढ़ है या वो तरल भाग में है या वो वायवीय भाग है। तो ये हुआ दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। और जो तीसरा है इंपॉर्टेंट वो है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस। अब प्राकृतिक स्रोत के अंदर पहला तो है ज्वालामुखी उद्गार।
ज्वालामुखी उद्गार। और दूसरा है भूकंप विज्ञान। तो इनके आधार पर किस तरह से पता चलाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ज्वालामुखी उद्गार से और भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी उद्गार मतलब वॉल्केनिक इरप्शन और भूकंप विज्ञान मतलब सिस्मोलॉजी। अब अपन सबसे पहले पहला वाला स्टार्ट कर रहे हैं, अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में सबसे पहला ऊपर मैंने आपको बताया था घनत्व। अब घनत्व क्या होता है बच्चों? डेंसिटी की जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी की शैलों का जो घनत्व है, और यूँ कह सकते हैं और दबाव है जो भीतर की ओर जैसे जैसे भीतर की ओर जाते हैं तो वो घनत्व उसका बढ़ता जाता है। या इसको यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी की शैलों का घनत्व, पृथ्वी की शैलों का घनत्व, दबाव भीतर की ओर जाने पर, भीतर मतलब धरातल के नीचे, भीतर की ओर जाने पर बढ़ता है। अब जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का ऊपरी जो भाग है वो परतदार शैल का बना हुआ है। जो ऊपरी भाग है वो परतदार शैल है और इसकी जो मोटाई है ऊपरी भाग की वो आधा मील के लगभग है। कहीं पर आधा मील भी है, कहीं पर आधा मील के लगभग है। तो इस चट्टानी जो भाग है इसका जो घनत्व है वो ऊपरी परतदार जड़ का जो घनत्व है वो 3 पाया जाता है। कहीं पर 3 है और कहीं पर ये 3.5 भी है, 3 से 3.5 के बीच में। और जैसे जैसे अपन पृथ्वी के लेकिन जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। ठीक है, तो इस आधार पर अपन ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो धरातल के अंदर जैसे आ जाएंगे, जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है उसका जो घनत्व है वो 5.5 से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। तो इसको अपन साधारणतः कहते हैं जो अंतरतम भाग है उसका जो घनत्व है वो 11 माना जाता है। 11 अंतरतम भाग का जो घनत्व है वो 11 माना जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के जो अंतरतम भाग का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। पृथ्वी के अंतरतम भाग का घनत्व सर्वाधिक है। तो ये घनत्व से पता चलता है कि धरातल के ऊपर से जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो घनत्व में वृद्धि होती जाती है। अब जो दूसरा है वो है दबाव। घनत्व के बाद दूसरा है दबाव, प्रेशर। अब प्रेशर भी क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि ये माना जाता है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है तो उस चट्टान का उसका दबाव भी बढ़ता जाता है। सामान्यतः तो अपन क्या मानते हैं कि घनत्व बढ़ने पर, या यूँ कह सकते हैं घनत्व और दबाव दोनों बढ़ते हैं, कि घनत्व बढ़ने पर उसका दबाव भी, या दबाव बढ़ने पर उसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, ये सामान्यतः माना जाता है। लेकिन अगर अपन कहेंगे धरातल के जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे तो दबाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चट्टान के अंदर क्या होता है कि एक सीमा होती है कि वहाँ तक उसका घनत्व बढ़ सकता है, उसके बाद उस चट्टान का घनत्व नहीं बढ़ता। तो इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो अंतरतम का जो भाग है उसका जो अधिक घनत्व है वो ये नहीं कह सकते कि दबाव के कारण है, कि एक सीमा तक ही वहाँ दबाव के कारण घनत्व बढ़ता है।
तो यूँ कह सकते हैं कि दबाव के कारण वो घनत्व नहीं बढ़ा हुआ है, तो किसके कारण बढ़ा होगा कि जो अंतरतम भाग है, जो अंतरतम भाग है वो धातु का बना है, या कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक भारी पदार्थ का बना हुआ है। धातु या यूँ कह सकते हैं वो भारी पदार्थ का है। अब वो किस चीज़ का है? लोहे का है और निकेल का है। इस वजह से जो पृथ्वी का अंतरतम है उसका घनत्व ज़्यादा है दबाव के कारण। और जो लोहा और जो निकल है ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ हैं। ये चुंबकीय पदार्थ हैं कि इस वजह से जो धरातल का जो अंतरतम भाग है वो भारी भाग है। अब जो तीसरा इसके अंदर आता है प्राकृतिक स्रोत में, वो है तापमान। तापमान, अब तापमान का कैसे पता चलता है कि सामान्य रूप से अपन ये देखते हैं कि जो खदानें खोदी जाती हैं, मतलब जो बोर माइंस जो हैं, खदान वो जो खोदी जाती हैं छेद करके उनके अंदर, तो वहाँ तक ये पता चला है कि सामान्य तौर पर माइंस जो खोदी जाती हैं, खदान, जो खदानों के आधार पे पता चला है कि प्रति 100 मीटर धरातल से अपन नीचे जाएं तो प्रति जो 100 मीटर है वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है जैसे जैसे धरातल के अपन नीचे जाते हैं, तो प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या होता है, 8 किलोमीटर की गहराई पर, 8 किलोमीटर की गहराई पर ये जो तापमान है इसका पता लगाना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि जितनी भी खदानें खोदी गई हैं वो 100 मीटर तक ही उनका पता चला है। तो 8 किलोमीटर की गहराई के बाद इसका पता लगाना कठिन काम है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि अगर अपन ये देखें कि ऊपर से नीचे अगर अपन जाएंगे कि धरातल के नीचे पृथ्वी के कोर तक अपन चलें, और अगर आप देखें कि तापमान बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से देखें कि नीचे जाते जाते तापमान बहुत अधिक हो जाना चाहिए। अगर इस हिसाब से कि 100 मीटर पे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को अपन मान लें, तो भूगोलवेत्ताओं ने या भूगर्भ शास्त्रियों ने ये पाया कि अगर अपन फिर 2900 किलोमीटर की गहराई तक अगर अपन पहुँचते हैं, 2900 किलोमीटर की गहराई पर अगर अपन इस दर से तापमान को देखें तो वहाँ का तापमान तो 25,000 सेंटीग्रेड हो जाना चाहिए। और इतना अधिक तापमान अगर होगा धरातल के नीचे के भाग का, तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। और जब पृथ्वी का आंतरिक भाग जब अगर पिघल जाएगा, मतलब उसका जो केंद्र भाग है जो पृथ्वी का, अगर वो पिघली अवस्था में होगा, तो अगर अपन पृथ्वी उसके ऊपर कैसे टिकी हुई है, अगर वो पिघली अवस्था में है तो वो उसके ऊपर तैर जाएगी। तो यूँ कह सकते हैं कि वो पिघली अवस्था में नहीं है, वो सॉलिड अवस्था में आंतरिक भाग। लेकिन जब ऊपर का दबाव कम हो जाता है तो वो भाग पिघल जाता है, और जब वो पिघल जाता है तो फिर वो ज्वालामुखी के समय मैग्मा के रूप में ऊपर आता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो सॉलिड अवस्था में ही है। आंतरिक जो भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है। अगर अपन ऊपर वाला ये देखें कि अगर प्रति 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा, तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 सेंटीग्रेड हो जाएगा। 25,000 सेंटीग्रेड पे तो चट्टानें पिघल जाएंगी, और अगर नीचे की चट्टानें पिघली हुई हैं तो अपन पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का वो ठोस अवस्था में। तो जो ज्वालामुखी के समय जो मैग्मा निकलता है, वो जब निकलता है जब ऊपरी भाग का जब दबाव कम हो जाता है, तो जो नीचे वाली जो ठोस चट्टानें हैं वो पिघल जाती हैं। तो इस तरह से वो लावा बाहर निकलता है। तो ये हुए आपके 3 जो सोर्स हुए, अप्राकृतिक साधन या सोर्स अपन ने पढ़े, जिसके अंदर घनत्व, दबाव और तापमान इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। तो ये पृथ्वी को जानने के अप्राकृतिक साधन है। दूसरा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। तो जो सेकंड है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। अब ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांत हैं,
वो आपको बुक में आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगी इसमें कौन कौन सी बुक लेनी है डिटेल में, और वरना मैं भी आपको पढ़ा दूंगी। तो इसके अंदर जो विभिन्न सिद्धांत जो हैं उसमें पाया गया है कि जो विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसको, किसी ने बताया कि जो इसका मूल रूप बताया, किसी ने बताया ठोस, किसी ने बताया वायव्य, वायव्य मतलब वायु वाला है ना, और किसी ने बताया तरल। तो किसी ने तो कहा जो पृथ्वी का मूल रूप है वो ठोस से बना है, किसी ने कहा ये वायव्य से बना है, वायु से बना है, और किसी ने कहा ये तरल से बना है। तो जो पृथ्वी के निर्माण की जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का निर्माण है वो ठोस ग्रहाणुओं से हुआ है, ठोस ग्रहाणुओं से हुआ है। तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। जबकि जो दूसरी परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थों से हुआ है, ज्वारीय पदार्थों से हुआ है। तो पृथ्वी का अंतरतम क्या होना चाहिए, तरल होना चाहिए। और जो तीसरी परिकल्पना है लाप्लास महोदय की, उन्होंने बताया कि निहारिका, पृथ्वी के उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना, इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो वायवीय उनसे हुआ है, वायु के उससे हुआ है। तो वो पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है वो गैसियस होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। तो एक ने तो कहा कि पृथ्वी का अंतरतम ठोस होना चाहिए, दूसरे ने कहा तरल होना चाहिए, तीसरे ने कहा गैसियस होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको समझा दूं कि गैसियस नहीं हो सकता, या तो हो सकता है ठोस या हो सकता है तरल, ठीक है। गैसियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता पृथ्वी का अंतरतम भाग। तो ये दो हो सकते हैं, या तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो सॉलिड रूप में है, ठीक है, या फिर वो लिक्विड रूप में है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वो है तो सॉलिड रूप में, ठोस है, लेकिन ऊपर का जब दबाव कम हो जाता है तो अंदर के जो चट्टान है वो पिघल जाती हैं, पिघल जाती हैं तो वो तरल अवस्था में आ जाती हैं। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो वायवीय तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब गैसियस तो बिल्कुल नहीं है, या तो ठोस है या तरल है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़े बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और अप्राकृतिक साधन या अप्राकृतिक स्रोत पृथ्वी की आंतरिक संरचना या स्रोत के विषय में। नेक्स्ट क्लास में अपन प्राकृतिक स्रोत पढ़ेंगे। थैंक यू।